अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेशक अल्लाह सुब्हानो तआला हुक्म देता है अदल करने का, इंसाफ करने का, क्योंकि ये तक़वा के करीब है। हर हक़दार को उसका हक़ देना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत करना हमारा फ़र्ज़ है। और इसी तरह रिश्तेदारों का, हमसायों का, दोस्तों का, यहाँ तक कि जानवरों का हक़ भी अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। ये अदल करना कहलाता है और हर मामले में इत्तदाल से काम लेना भी अदल है। और एहसान का एक मायने है कि हक़ से बढ़ के देना, और इबादत में एहसान करना ऐसे है कि सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत की जाए खूबसूरती के साथ, यानी खुशू हुज़ू के साथ। और ऐसे करने को वो हमें देख रहे हैं। ऐसे इबादत करें कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे सामने मौजूद हैं। अदल ये भी है कि अंदर भी अच्छा, बाहर भी अच्छा, यानी अच्छा ज़ाहिर भी और बातिन भी अच्छा। और एहसान क्या है? अंदर बाहर से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अच्छा होना, बदला ना लेना, मुआफ़ कर देना। फिर ऐसे मुआफ़ करना कि बिल्कुल भूल जाएं कि किसी से कोई गलती भी हुई है, कोई गुनाह भी हुआ है। और हक़ से ज़्यादा देना, यानी देने वाले बनो, अपने पराये को, सगे सौतेलों को, हक़दारों को देने वाले बनो। और एहसान और अदल एक दूसरे के साथ साथ हैं और सुलह रहमी करें सबसे। और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, दो माल अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, यानी देने वाले बनो, सदका करो, खैरात करें और हदिया अदा करें। और 3 चीज़ों से रोका गया है, फहाशा यानी हद से ज़्यादा बड़ी बुराई को से, और गाली गलौज से, और जुल्म और ज़्यादती से। और अल्लाह सुब्हानो तआला को इतना नापसंद है जुल्म ज़्यादती करना कि आखिरत के अलावा दुनिया में भी ऐसे मुजरिम को सज़ा मिल जाती है, क्योंकि कुछ हकूक़ अल्लाह सुब्हानो तआला के हैं जो हमें पूरे करने हैं, अदा करने हैं, और कुछ हकूक़ बंदों के हैं जो कि पूरा करना हम पर फ़र्ज़ है। और अगर हम नहीं करेंगे तो कल को हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पाक हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शुमार फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।